बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज मी फरहान नबी बख्शना। जैसे कि आपको पता है कि हमने स्टार्ट की हुई है सिंध बोर्ड की फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री, वो भी चैप्टर वाइज और लेक्चर वाइज। हमने जो लास्ट टॉपिक डिस्कस किया था वो था लिमिटिंग रिएक्टेंट। आज हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, उसका नाम है थ्योरेटिकल यील्ड, प्रैक्टिकल यील्ड और परसेंटेज यील्ड। ये तीनों टॉपिक्स जो हैं आपस में बहुत रिलेट करते हैं। अब चलते हैं बोर्ड की तरफ और इन टॉपिक्स को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए हमारे पास जो थ्योरेटिकल यील्ड है ये क्या कहता है कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड बाय बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बाय यूजिंग लिमिटिंग रिएक्टेंट। अब ये इतनी बल्कि सी बात कहां से आ गई, इधर सब स्थान ही। देखिए बहुत सिंपल सी बात है, मैं आपको एग्जांपल दूंगा, आप इसे समझ जाएं। अरे बात समझ लें। देखिए फॉर एग्जांपल मैं किसी केमिस्ट्री के लेबोरेटरी में काम करने जा रहा हूं, मुझे जो रिएक्शन मिला है थ्योरेटिकली, अब मैं थ्योरी की बात कर रहा हूं, मुझे जो स्टेटमेंट में कोई स्टेटमेंट मेरे पास मौजूद है उसमें मुझे कहा जा रहा है इस रिएक्शन से आपको 30 ग्राम्स मिलेंगे। अब रिएक्शन कौन सा है, मैं यहां पर साल्ट की फॉर्मेशन करने जा रहा हूं, सोडियम को मिला के क्लोरीन को मिला के सोडियम क्लोराइड बनाऊंगा, इसको बोलते हैं हम टेबल साल्ट। अब मुझे यह कहा जा रहा है कि आपको 30 ग्राम्स इसके निकालने हैं ये रिएक्शन करके। ये क्या है, थ्योरी में बात है। जब मैं इसको एक्चुअल में रियल में परफॉर्म करता हूं तो मेरे पास जो ग्राम्स निकल के आते हैं वो आते हैं 25 ग्राम्स। अब ये जो आपके थ्योरी में बात थी 30 ग्राम्स, और ये जो मैंने आपको सच में रिएक्शन परफॉर्म करके दिखाया उसमें हमारे पास जो ग्राम्स बने वो बने 25 ग्राम्स। अब यहां पर एक बात समझने की ये है कि आप किसी लेबोरेटरी में फॉर्मल रिएक्शन करने जा रहे हैं, वहां पर आपको एक स्टेटमेंट दी हुई है थ्योरी में कि आपको इस रिएक्शन से 30 ग्राम्स मिलेंगे, लेकिन जब आप इस रिएक्शन को सच में परफॉर्म करते हैं तो आपको जो रिजल्ट मिलती है वो कम मिलती है। अब यहां से मेरी बात एग्जामिनेशन कर ले, जो थ्योरेटिकल यील्ड होती है, थ्योरेटिकल यील्ड होती है वो हमेशा ग्रेटर होती है प्रैक्टिकल के। यानी जो चीज मैं सर में परफॉर्म करूंगा उसके ग्राम्स कम होंगे थ्योरी के यील्ड से। आइए बात समझ लें। अब यहां पर देखें प्रैक्टिकल यील्ड क्या है, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट व्हिच इज फॉर्म्ड इन एक्सपेरिमेंट। अब मैंने जो चीज एक्सपेरिमेंट में फॉर्म की उसमें मुझे जो ग्राम्स मिले वो मेरे 25 ग्राम्स, जबकि जो एक्चुअल थ्योरेटिकल थी वो थी 30 ग्राम्स। सॉरी, ये है हमारे पास थ्योरेटिकल, ये है हमारे पास एक्चुअल यील्ड जो हमें एक्सपेरिमेंट में मिली है। अब आपको बात क्लियर हो गई होगी कि प्रैक्टिकल यील्ड क्या है और थ्योरेटिकल यील्ड क्या है। मैं दोबारा रिपीट करना चाहूंगा। देखिए मेरे पास कोई रिएक्शन है, मुझे किसी सर ने कहा है कि फलाना आप ये रिएक्शन परफॉर्म कर ले, लेकिन स्टेटमेंट में जो है उस थ्योरी में है वो 30 ग्राम्स बन रहे हैं, लेकिन मैं जब ये रिएक्शन एक्चुअली परफॉर्म करता हूं, सच में परफॉर्म करता हूं, तो मुझे 25 ग्राम्स मिलते हैं। जो मेरे पास 25 ग्राम्स आए वो उसको मैं बोलूंगा प्रैक्टिकल यील्ड, क्योंकि मैंने इसको एक्सपेरिमेंट से परफॉर्म किया। जो मेरे पास 30 ग्राम्स मौजूद थे वो थे मेरे पास थ्योरी में, जो वो हमारे पास एक्चुअल यील्ड नहीं है। अब चलते हैं परसेंट यील्ड का है, सॉरी परसेंट यील्ड क्या है। देखिए परसेंट से जाहिर है कि किसी चीज का परसेंटेज निकालना, किसी चीज का परसेंटेज निकालना। अब यहां पर देखें दिस इज द रेशियो ऑफ प्रैक्टिकल यील्ड एंड थ्योरेटिकल यील्ड। अब जब हम फाइनल रिजल्ट निकालेंगे थ्योरेटिकल यील्ड को मिलाकर और प्रैक्टिकल यील्ड को मिलाकर हमारे पास जो परसेंटेज निकल के आएगा, सिंपल हम इसको बोलेंगे दिस इज परसेंटेज यील्ड। ये रेशियो है, सॉरी ये रेशियो है प्रैक्टिकल यील्ड का और थ्योरेटिकल यील्ड का। अब यहां मेरे पास मैंने आपको बताया कि मेरे पास प्रैक्टिकल यील्ड में कम अमाउंट आती है। अब इसका रीजन क्या है, व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड द स्मॉल अमाउंट ऑफ एक्चुअल यील्ड। जो मैंने रिएक्शन परफॉर्म किया है असल में उसमें ये 25 ग्राम्स क्यों आए,
देखिए इसकी बहुत वजूहात है, लेकिन यहाँ पर तीन जो मैं इंपॉर्टेंट जो है ना वजूहात समझी वो ये थी कि सम अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट में नॉट रिएक्ट। देखिए कभी कभार ऐसे होता है कुछ फैक्टर्स की वजह से कोई रिएक्टेंट रिएक्शन में हिस्सा नहीं ले रहा होता, तो ये पहली वजूहात है। अब रिएक्टेंट में फॉर्म साइड प्रोडक्ट, क्योंकि हम खुले माहौल में जो है वो रिएक्शन परफॉर्म करने जा रहे हैं, तो कभी कभार ऐसा भी होता है कि रिएक्शन जो है वो साइड बाय चला जाता है। समझ लें कि फार्मूला में कार्बन और ऑक्सीजन का रिएक्शन करवाता हूं, तो यहां पर मेरे पास कार्बन डाइऑक्साइड तो बना, लेकिन यहां पर मेरे पास कार्बन निकल के साइड रिएक्शन कर देगा और बना देगा कार्बन मोनोऑक्साइड। अब ऑक्सीजन हमारे पास ये भी मौजूद है, तो ये से मिलकर बना लेगा कार्बन मोनोऑक्साइड। ये इसका साइड रिएक्शन। कभी कभार ऐसे होता है कि आपके माहौल के हिसाब से रिएक्शन साइड में चला जाता है और उसकी वजूहात की वजह से हमें प्रोडक्ट में, यील्ड में, रिजल्ट में कमी नजर आती है। अब तीसरी जो इसकी मेन वजूहात है वो ये है कि रिएक्शन में भी रिवर्स। अब यहाँ पर इसका मतलब क्या है, देखिए हमने 9th मैट्रिक में पढ़कर आए हैं कि रिएक्शन दो तरह के होते हैं, एक रिवर्सिबल, दूसरा रिवर्सिबल। अब रिवर्सिबल रिएक्शन में क्या होता है, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो गई, अब प्रोडक्ट से रिएक्शन दोबारा वापसी आएगा और ये रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट होगा। तो ये तीन वजूहात थे यील्ड में कमी आने के, जो है ना वो वजूहात थे जो हमने डिस्कस किए हैं। ये था हमारा आज का टॉपिक जिसका नाम था प्रैक्टिकल यील्ड्स, थियोरेटिकल यील्ड्स और परसेंटेज यील्ड। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह इसके जो है ना वो प्रॉब्लम्स करेंगे, इसको मजीद समझने की कोशिश करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।